आज हम बात करेंगे एंटीनेटल केयर के बारे में। एंटीनेटल केयर बेसिकली क्या होता है? वो केयर जो मदर को प्रेगनेंसी के दौरान दी जाती है, बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी होने से पहले। एंटीनेटल केयर हमारे पास माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो फीमेल जो एंटीनेटल चेकअप करवाती हैं वो खुद प्री हेल्थी प्रेगनेंसी रखती हैं और साथ में बेबी जो है वो भी नॉर्मल पैदा होते हैं ड्यू टू द एंटीनेटल चेकअप्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर में सबसे पहली बात ये आएगी कि मदर जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो हेल्दी रहे। एंटीनेटल चेकअप का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये। सेकंड ऑब्जेक्टिव ये जो बेबी हमें रिसीव हो आफ्टर डिलीवरी वो अलाइव हो। थर्ड है कि ड्यूरिंग एंटीनेटल चेकअप्स के दौरान हम लोग अगर कोई प्रॉब्लम है या कॉम्प्लिकेशन है या कोई भी डिजीज़ है तो हम उसको वहीं पे सॉल्व आउट कर सकें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है मदर कितने विजिट्स करें डॉक्टर पे? एटलीस्ट 2 ओकेजन्स पे। एक बिल्कुल अर्ली इन प्रेगनेंसी, उसके बाद जो है 36 वीक में। एक प्रेग्नेंट फीमेल या उनको हॉस्पिटल केयर की कब ज़रूरत पड़ेगी? जब उनका सी सेक्शन हुआ हो, मायोमेक्टमी हुई हो, फोर्सेप डिलीवरी हुई हो, इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए जो डिलीवरी होती है वो हुई हो, पोस्टपार्टम हेमरेज की हिस्ट्री हो, या अंदर प्लेसेंटा रह गया हो, या इससे पहले जो डिलीवरी हुई उसमें बेबी जो है वो उसकी डेथ हुई हो, या एबनॉर्मल डिलीवरी हुई हो। यहाँ एबनॉर्मल डिलीवरी से मुराद के वक्त से पहले कोई डिलीवरी हो गई हो, कोई भी बीमारी हो, मेडिकल डिजीज़ का मतलब बीमारी, एनीमिया मतलब खून की कमी हो, हार्ट डिजीज़ हो या लंग डिजीज़ हो। छोटे कद वाले लोगों को लेबर में थोड़ी बहुत मुश्किलात आती हैं। डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइन और लोअर एक्सट्रीमिटी, जिनकी टांगे नीचे की टांगों का कोई इशू हो, मसला हो। ग्रैंड मल्टीपैरा हो मतलब जिसके पहले बहुत बच्चे हो चुके हैं। माल प्रेजेंटेशन मतलब बेबी की पोजीशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, ब्रीथ पोजीशन है, डिस्कोशिया है, या जो भी कोई भी पोजीशन है बेबी की, वो उस हिस्ट्री में वो मिडवाइफ के पास नहीं जाएगी बल्कि प्रॉपर डॉक्टर से चेकअप करवाएगी। हम पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे ताकि आने वाले टाइम में कोई डिफ़िकल्टीज ना हो ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग डिलीवरी। आपने पेशेंट से ज़रूर पूछना है उसकी हेल्थ के बारे में, उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में, मेडिकल डिजीज़ के बारे में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में और वेजाइनल डिस्चार्जेस के बारे में। इन सारी हिस्ट्री के बारे में आपने पेशेंट से लाजमन पूछ, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, जिसे हम कहते हैं पैरिटी। पैरिटी क्या होता है? प्रीवियस प्रेगनेंसीज ऑफ ओवर 28 वीक। 28 वीक तक जो भी प्रीवियस प्रेगनेंसीज हैं आपकी वो सारी लिखी जाती हैं। पैरा 6+2 इंडिकेट्स 6। पैरा का तो ये लेने पैरिटी मतलब 6 बच्चे हैं। 2 इंडिकेट्स 2 जो होंगे वो उसके अबॉर्शन होंगे 28 वीक से पहले के। तो ये हिस्ट्री आपने लाजमन मेंशन करनी है। जब एक प्रेग्नेंट फीमेल आएगी तो आपने उसको कौन कौन से एग्जामिनेशन करना? हाइट को देखना है आपने, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, रिस्पायरेटरी सिस्टम कोई डिजीज़ तो नहीं है, ब्लड लेवल चेक करने हैं, टेस्ट वगैरह करवाने हैं, ये सब कुछ करवाना है। अगर खुदा ना खास्ता कोई डिज़ीज़ निकल आती है तो फिर आपने कहना है कि आप किसी कंसर्न डॉक्टर से बात करें। हार्ट डिजीज़ निकल आए, डायबिटीज़ निकल आए, कोई भी डिजीज़, ब्लड प्रेशर, तो आप कंसर्न डॉक्टर से या किसी ऐसे डॉक्टर से को रेफ़र करें जो प्रॉपर इनको ट्रीटमेंट दे सके टिल द एंड ऑफ डिलीवरी। यहाँ पे कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं। हेमोग्लोबिन या एचबी के कम होने के, सांस का फूलना, दिल का धड़कना ठीक हो गया, भूख का ना लगना, ये सारी चीज़ें। हमने ओडिमा चेक करना है, सूजन तो नहीं है, यूरिन के एग्जामिनेशन करना है, विजानल डिस्चार्जेस देखने हैं कि किसी किस्म का इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से अबॉर्शन का ख़तरा हो। कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, ब्लड ग्रुप टेस्ट हो गया, रिसेसिव फैक्टर का टेस्ट हो गया, पेल्विस का एक्सरे हो गया, वो करवाना है आपने ताकि जब डिलीवरी हो तो कोई ऐसा इशू ना हो जिससे बेबी या मदर की लाइफ को इशू। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस अगर होगा, एक्सरे जब तक नहीं करवाएंगे और पता नहीं लगेगा कि ये पेल्विस किस टाइप का है तो डिलीवरी ही पॉसिबल नहीं होगी। और हम नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए
रेडी होंगे, जबकि नॉर्मल डिलीवरीज फीमेल की नहीं होती। इसमें बेबी की जान को भी ख़तरा होगा और मदर की लाइफ को भी। तो ये सारे टेस्ट एग्जामिनेशन हम एंटीनेटल केयर में करवाते हैं ताकि बेबी का एंटीनेटल विजिट्स के यही फ़ायदे हैं। अब बात कर लेते हैं एंटीनेटल विजिट्स के बारे में कि एंटीनेटल विजिट्स कितने होते हैं। हर महीने आपने विज़िट करना है टिल 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे ही आपका 29 वीक्स स्टार्ट हो जाएगा तो हर 2 हफ्ते बाद आपने एंटीनेटल चेकअप के लिए जाना है। और फिर तीसरा जो हमारे पास है एवरी वीक, हर हफ्ते 33 वीक्स में, हर हफ्ते जब आपका 33 वीक स्टार्ट हो जाए, हर हफ्ते आपने जाना है अनटिल डिलीवरी।